दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच देश की राजधानी के राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। सवाल एक ही है, क्या सचिन पायलट फिर से राजस्थान की कमान संभालने जा रहे हैं? क्या 2028 के रण के लिए कांग्रेस ने अपना चेहरा चुन लिया है? हाल ही में राहुल गांधी और सचिन पायलट की एक गुप्त मुलाकात हुई। बंद कमरे में हुई इस बातचीत के जो मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, वो अशोक गहलोत खेमे की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे पायलट की उस इच्छा को जिसने राजस्थान कांग्रेस के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। खबरों के मुताबिक सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सामने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पिछले कुछ समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय पायलट ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें अब दिल्ली से छुट्टी चाहिए। पायलट ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि उन्हें वापस उनके गृह प्रदेश यानी कि राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जाए। पायलट का तर्क सीधा है, राजस्थान की जनता और कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव जमीन पर है। लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मांग को मानेंगे? क्योंकि राजस्थान में सत्ता का समीकरण अब 2 नहीं बल्कि 3 धुरियों में बंट चुका है। राजस्थान कांग्रेस में अब तक हमने सिर्फ 2 धड़े देखे थे, एक तरफ जादूगर अशोक गहलोत और दूसरी तरफ युवा तुर्क सचिन पायलट। लेकिन पिछले 4 सालों में एक तीसरी धुरी भी उभरी है जिसका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डोटासरा ने न सिर्फ संगठन को संभाला है बल्कि अपनी आक्रामक शैली से जाट बेल्ट में अपनी धाक जमा ली है। अब पायलट के लिए चुनौती सिर्फ गहलोत नहीं है, पायलट के सामने डोटासरा भी एक बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं। अगर पायलट अध्यक्ष बनते हैं तो डोटासरा क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर पायलट को फ्री हैंड मिलता है तो क्या गहलोत खेमा खामोश बैठेगा? इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस के इन 2 दिग्गजों में ठनी है, नुकसान पार्टी का हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। पूरा प्रदेश देख रहा था कि कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शीत युद्ध चल रहा था। पायलट खुद को सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जबकि गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी। नतीजा, कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर उस वक्त खींचतान ना होती तो शायद राजस्थान का रिवाज बदल सकता था। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आलाकमान 2028 में वही पुरानी गलती दोहराना चाहता है? चर्चा तो यह भी है कि राहुल गांधी ने पायलट को आश्वासन दिया है कि 2028 में वो ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। लेकिन राजनीति में कल किसने देखा है? सचिन पायलट की राजस्थान वापसी के रास्ते में 3 बड़े कांटे हैं। पहला, गहलोत का प्रभाव। भले ही गहलोत अब सीएम नहीं है, लेकिन आज भी पार्टी के अधिकांश विधायकों पर उनका सीधा प्रभाव है। दूसरा, जाट राजनीति। डोटासरा के नेतृत्व में जाट समुदाय कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा दिखा है। पायलट गुर्जर समुदाय को कमान देने पर क्या ये संतुलन बिगड़ेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। संगठन में फेरबदल। क्या पार्टी वर्तमान अध्यक्ष डोटासरा को हटाकर पायलट को कुर्सी देगी या पायलट को केवल चेहरा बनाकर छोड़ दिया जाएगा? सचिन पायलट ने गेंद अब आलाकमान के पाले में डाल दी है। दिल्ली की राजनीति से एग्जिट और राजस्थान की राजनीति में री एंट्री के पायलट का मास्टर प्लान है। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये उनके समर्थकों के लिए संजीवनी जैसा होगा। लेकिन अगर फैसला फिर से लटका तो राजस्थान कांग्रेस में संतोष का लावा एक बार फिर से फूट सकता है। क्या राहुल गांधी अपने दोस्त पायलट पर दांव खेलेंगे या फिर अशोक गहलोत की रणनीति एक बार फिर सब पर भारी पड़ेगी? राजस्थान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाले कुछ महीनों में तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को अभी से 2028 का सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए? क्या पायलट की वापसी से राजस्थान में कांग्रेस फिर से मजबूत होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।